हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम। बढ़िया एकदम है। तो आ जाओ, आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, जो कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आती है क्लास 11th केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो चलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को शुरू करते हैं। बच्चों, बात है कुछ 19th सेंचुरी की, 19th सेंचुरी की बात है। दो साइंटिस्ट थे, जिनमें से एक का नाम है पॉली, मतलब वो वाला पॉली नहीं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने सुना होगा, वही साइंटिस्ट है पॉली। और एक भैया थे हमारे पास मुलिकन, क्या नाम थे, मुलिकन, ऐसा कुछ नाम था। इन लोगों ने ये थ्योरी दी बच्चों, और इसमें क्या बात की, कुछ अलग से ही बात कर दी, मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल की बातें कर दी। मतलब क्या है सर, अभी तक हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स का नाम सुना था, लाइक 1s1, मतलब 1s2, 2s2, 2p6, ये जो एसपीडीएफ आप पढ़ रहे थे ना, ये सभी क्या थे, ये सर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बातें हो रही थी। यहाँ पे क्या थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। देखो ये तो सबसेल है, इसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। जैसे एस के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही होती है, पी के अंदर भैया कितनी थी, तीन तीन सी सर। कौन कौन सी, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये सारी बातें हमने बेसिक बता रखी है, शेप वेप के बारे में सब बातें कर रखी है ऑलरेडी। तो खैर, अभी जिस तरह एटम्स के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल थी, उसी तरह मॉलिक्यूल्स के अंदर सर जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती हैं। ये चीज बताया इस थ्योरी ने। तो देखिए भाई कैसे बताया। इन्होंने बोला कि जैसे भैया सर देखिए, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, सॉरी, और क्या बनाता है सर, H2 बनाता है ना। उसी तरीके से एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन करती है और दो नए ऑर्बिटल्स बनाती है बच्चों, जिनमें से एक ऊपर और एक नीचे होती है। ये एनर्जी डायग्राम होता है बच्चों। क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। ये क्या है, एओ एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये हैं भैया एमओ, ये भी एमओ। इनमें से नीचे वाली होती है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, एंटाई बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग। जिसकी एनर्जी कम, मतलब जो नीचे है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है बच्चों, और जो ऊपर है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है। क्लियर है क्या। तो भाई जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी, तो दो नई मेटेलिक कह रहा हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, जिनमें से एक की एनर्जी स्टेबल हो जाएगी क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाएगी, और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगी। ऐसा कुछ बातें अभी हो सकता है नहीं समझ आ रहा हूं, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने बोला कि सर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था ऑफ बाउ रूल के हिसाब से एस एस पी एस पी, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, समझ लो इस तरीके से हम करते हैं ना, 4s2 आगे चलता आता है। ऐसे ही जैसे कि ये एनर्जी वाइज है, जैसे 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा है, इसलिए 2s में बाद में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। सेम इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स में भी ऑर्बिटल हैं, और मॉलिक्यूल्स की बेटा ऑर्बिटल्स का जो नाम है वो ऐसा कुछ होता है, सिग्मा पाई डेल्टा। यहाँ पे ऑर्बिटल्स का नाम क्या है, सिग्मा पाई डेल्टा। और इनमें हमेशा याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर वैसे भी मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, दो। ठीक है ना। तो इन सभी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, टू जाते हैं सर। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो कुछ ऐसे दी गई, सिग्मा 1s, और फिर भैया सिग्मा स्टार 1s, फिर आया सिग्मा 2s, फिर आया भैया सिग्मा स्टार 2s। अभी आता हूँ स्टार पे भी बात करते हैं। फिर आ जाएगा भैया सिग्मा, सॉरी, पाई टू पी एक्स बराबर पाई टू पी वाई। फिर आया भाई सिग्मा टू पी जेड। फिर आया पाई स्टार टू पी एक्स बराबर पाई स्टार टू पी वाई। और फिर लास्ट में आया सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14, 14 या 14 से कम
इलेक्ट्रॉन रखने वाले मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको भर के दिखा देता हूँ। मान लो हमारे पास है N2 मॉलिक्यूल, N2 आप सभी को पता होगा N2 मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन में होते हैं 7, तो N2 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, चलिए, तो आ गए 2, भाई हर में 2 ही आ सकते हैं, तो 2 भर दिए, इधर भी 2 आ गए सर, इधर भी 2 आ गए, इसमें भी 2 आ गए, कितने भर दिए, 2 2 4 2 6 2 8, अभी 14 भरने थे, यानी ये हो गए 10 12 14, समझ गए क्या, 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। अब देखिए हम क्यों ये सब कर रहे हैं। बात है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब हम मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उससे हमें समझ क्या आता है, हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं बेटा। इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर यानी कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं दो नाइट्रोजन के एटम में, क्योंकि एटम के कंबाइन होने से मॉलिक्यूल बनता है। तो भाई ये जो एटम कंबाइन हो रहे हैं कितने बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला हाफ ऑफ Nb माइनस Na, जहां पे Nb हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है Na। मैं थोड़ा सा वीडियो देख लेता हूँ, प्रॉपर वॉइस है सारी यार, बहुत अच्छे, ठीक है। तो Nb माइनस Na ये फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का। Nb देख लेते हैं भाई इसमें कितने बॉन्डिंग में ऑर्बिटल है। देखो ये जो सिग्मा करके लिखा है या जो स्टार स्टार बोल रहे थे हम लोग, स्टार याद रखना बच्चों, कभी भी स्टार लिखा है ये किसको डिनोट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को। तो इसको छोड़ दो, बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब जोड़ दो, वही बन जाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। तो 2 इसको छोड़ना है, 4 हो गए, फिर 6 8 10, यानी टोटल 10 हमारे पास सर बॉन्डिंग में है। तो मैं लिखता हूँ हाफ और बॉन्डिंग के 10 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने होंगे, क्योंकि टोटल 14 थे तो बचे 4 इसमें होंगे सर। तो सर ये आ गया 6/2 जो कि होता है बेटा 3। तो यहां से बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3, यानी N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है बेटा, 3, जो कि हमें ऐसे भी पता है शेयरिंग वाला बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, पता था ना। तो यहां से भी वही चीज निकल के आ गई है हमारे पास। बोलिए जी, क्लियर है क्या, बहुत अच्छे। तो इसकी मदद से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी मॉलिक्यूल का आ गया, इसको लिख लो फटाक से पहले, फिर बताता हूं आगे। लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो हम क्या कंपेयर कर सकते हैं सर, कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड की लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाती है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है, डायरेक्टिवेशन होता है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना उस बॉन्ड को तोड़ने में ताकत लगेगी। इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड में देखो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड तोड़ने में भी शक्ति बहुत ज्यादा लगेगी, और इससे ही इसमें भी। लेकिन अगर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की कंपेयर करें तो सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द पाई, ठीक है, सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन, क्योंकि सिग्मा कैसे बनता है बेटा, ऑन द वे ओवरलैपिंग से, एक्सियल ओवरलैपिंग से, जबकि पाई कैसे बनता है, साइड वेज ओवरलैपिंग से। ये सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली हमें पढ़ा चुका हूं आप लोग को, ठीक है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तब देख लीजिए एक दूसरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, हल्का सा चेंज है, लिख लो सिग्मा 1s, फिर ओहो सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा भैया सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर अब देखो 2pz आया था पिछली बार, अब वो नहीं आके क्या आता है सीधे पाई 2p x बराबर पाई 2p y, और फिर आ जाता है पाई स्टार 2p x बराबर पाई सॉरी स्टार 2p y, और लास्ट में आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। अच्छा, पिछली बार हमारे पास वो बीच में आया था, इस बार यहाँ आ जाता है सिग्मा 2pz। पिछली बार हमने कहाँ पे लिख दिया था, इसके बाद में लिख दिया था, अगर मैंने इसके बाद नहीं लिखा होता तो वो गलत होता। जैसे इससे करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। अभी O2 के लिए निकाल लेते हैं। O2 में वैसे बॉन्ड ऑर्डर कितना है मुझे पता है सर जी, इसमें होता है 2, तो चलो सॉल्व करके देख लेते हैं फॉर्मूला लगा के। तो भाई ऑक्सीजन में हो गए टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 2 14 2 16, ठीक है, इतने भर दिए। अब जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ Nb माइनस Na का।
Nb कितने भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो ये 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं सर। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं सर, बच गए 6 टोटल, किसमें है सर, एंटी बॉन्डिंग में ही तो होंगे। तो भैया जी सर जी आ गया कितना, 4/2 जो कि होता है 2, तो आ भी रहा है। इट मीन्स ये हमारे पास स्ट्रक्चर सेम है। पिछली बार में देखो, पिछली बार में और इस बार में हल्का सा अंतर है कि जो सिग्मा 2pz था ना, वो पिछली बार इसके बाद में आया था, इस बार इसके पहले आ गया। बस यही होता है कि इसकी एनर्जी से उसकी एनर्जी एक बार ज्यादा हो जाती है, एक बार कम हो जाती है। याद रखना ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। राइट साइड वाले की हमेशा एनर्जी ज्यादा है पिछले वाले ऑर्बिटल से। और ये सभी कौन सी ऑर्बिटल्स हैं, ये सभी सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब बॉन्डिंग वाली है, और ये उसी की एंटाई बॉन्डिंग वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। स्टार लगा है मतलब एंटाई बॉन्डिंग। क्लियर है? तो इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर वगैरह बता सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं इसकी ट्रिक लेके आऊंगा जिसमें आप बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली देखते ही बता सकते हो, तुरंत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखते हुए। वैसे बहुत बड़े ट्रिक नहीं है, पर अगले वीडियो में लाएंगे, क्योंकि कुछ एक और टेक्निक्स हैं जिसको मुझे कंपेयर करना बताना है। इस वीडियो की लेंथ हो चुकी है, तो इस वीडियो को बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से एक प्यार भरा जय हिंद बच्चों।